बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 5 के 7 पार्ट हमने कर लिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 का हमने 8वां पार्ट करना है। क्वेश्चन 5 के 8वें पार्ट से पहले आपको एक प्रॉपर्टीज अभी तक हमने जो पढ़ी हैं वो ये है कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स किसी भी डिटरमिनेंट में एक जैसे हो जाएं तो उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो होता है। अगर किसी रो या किसी कॉलम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं तो उसका डिटरमिनेंट भी ज़ीरो होता है। अगर दो रोज या दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो बाहर क्या आएगा, माइनस। यानी अगर पहले ए का मार्ड है तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस ए का मार्ड। अभी एक और प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 और 8 का अगर आप डिटरमिनेंट निकालें कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 6। मेन डायगोनलिटीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और सेकेंडरी डायगोनलिटीज आपस में दरमियान में माइनस। 8 2 दा 16, 6 4 दा 24, तो ये आएगा आपके पास माइनस 8। क्या आएगा आपके पास, माइनस 8। अब इसी को 2 4 6 8 को मैं तोड़ता हूँ कैसे। 6 को लिखता हूँ 4 प्लस 2, 8 को लिखता हूँ 5 प्लस 3 और इस एक डिटरमिनेंट के दो बनाता हूँ कैसे, 2 4 इधर से पहला तो ये ले लें 4, जब सम में लिखेंगे तो 4 5 अलग कर लें दरमियान में, प्लस पहला कॉलम वही रखें, दूसरा कॉलम क्या रख लें 2 3। चेक करते हैं क्या ये इसका जो डिटरमिनेंट है माइनस 8 और अब आंसर क्या आएगा। ब्रैकेट कर 2 मल्टीप्लाई 5 10, 4 मल्टीप्लाई 4 16 प्लस 3 2 दा 6 माइनस 8, तो ये आएगा 10 माइनस 16 माइनस 6 और माइनस 2 इज माइनस 8। तो पहले भी माइनस 8 आंसर आया। हमने एक सिंगल डिटरमिनेंट को सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख लिया, फिर भी आपके पास क्या आ गया, माइनस 8। अब देखें 2 4 6 इसके तीन बनाते हैं। किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को आप तोड़ सकते हैं। ये 6 को मैं लिखता हूँ 2 प्लस 1 प्लस 3, 8 को कुछ भी लिख लें 2 प्लस 3 प्लस 3। अब इसके कितने बनेंगे, तीन। पहला कॉलम सब में 2 4 ही आएगा, प्लस 2 4 प्लस 2 4, क्योंकि चेंज कौन सा हो रहा है, इधर से क्या आएगा 2 2, इधर से 1 3, इधर से 3 3। अब हल करें 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 3 2 दा 6 माइनस 4, 3 2 दा 6, 4 3 दा 12, तो 4 माइनस 8 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 12 माइनस 6, 6 और 4 माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8। अभी भी आंसर माइनस 8 है, इधर भी माइनस 8 और इधर भी माइनस 8। यहाँ से क्या पता चला कि किसी भी डिटरमिनेंट को दो के सम में या दो के ज़्यादा के सम में लिखा जा सकता है अगर हम किसी कॉलम या किसी रोज की एंट्रीज को हम तोड़ लें। जिस तरह 6 को तोड़ा 2 प्लस 1 प्लस 3, 8 को 2 प्लस 3 प्लस 3। अगर 3 दफ़ा तोड़ेंगे, 3 के सम में लिखेंगे तो हमारे पास 3 डिटरमिनेंट बनेंगे। अगर इन दोनों को 4 के सम में तोड़ेंगे तो 4 डिटरमिनेंट बनेंगे। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये हमने इस क्वेश्चन में करना है। लेफ्ट हैंड साइड है 7 2 6 6 3 2 माइनस 3 5 1। अब हल करें 7 6 कौन सा देखें आंसर, देखें 7 6 माइनस 3, इधर भी 7 6 माइनस 3 2 3 5, इधर भी 2 3 5, यानी सेम है। अब देखें चेंज कहाँ आ रहा है, ये 6 किस में आपने तोड़ा है, 6 को तोड़ा गया 7 और माइनस 1, तो 6 की जगह क्या लिख लें 7 माइनस 1। फिर देखें 2 को किस तरह से तोड़ा है, 2 को 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 और 1 को किस तरह से तोड़ा है, माइनस 3 प्लस 4। तो ये आपके पास क्या बन गया, पहला कॉलम 7 6 माइनस 3, ये दूसरा कॉलम 2 3 5। अब ये कितने के सम में आएगा कि इस एक कॉलम को 2 के सम में लिखा है, तो लिहाजा हमारे दो डिटरमिनेंट बनेंगे जिनका पहला कॉलम 7 6 माइनस 3 दोनों में और दूसरा कॉलम क्या है 2 3 5। अब क्या लिखेंगे, जिसको आपने तोड़ा है उसमें देखें 7 5 माइनस 3 पहले में आ जाएगा,
और दूसरे में क्या आएगा -1 -3 और +4। आंसर यही है, देखें 7 2 7 7 2 7 6 3 5 6 3 5 -3 5 -3 -3 5 -3, जबकि दूसरा है 7 2 -1 7 2 -1 6 3 -3 और -3 5 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो रूही ने किया तीसरा कॉलम उसने 2 के सामने लिखा है, हो सकता है पहला कॉलम, हो सकता है दूसरा कॉलम, हो सकता है पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, किसी रो को भी हम या किसी कॉलम को हम एक डिटरमिनेंट एक कॉलम है उसके हम कितने हम उसको तोड़ के 2 एंट्रीज में लिख सकते हैं, एक एंट्री के 2 एंट्रीज बना सकते हैं। और जब आगे हल करेंगे तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, क्योंकि तीसरे कॉलम को हमने 2 एंट्रीज में कन्वर्ट किया है एक एंट्री को, तो पहला कॉलम इसमें भी और दूसरा कॉलम यही आएगा, दूसरे डिटरमिनेंट में पहला और दूसरा कॉलम यही आएगा। तो ये जो तोड़ा है 7 5 -3 इधर लिख लेंगे, -1 -3 4 इधर लिख लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 -a 0 c 0 a -b b -c और 0 इक्वल टू 0। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन है ना, तो इसमें 2 कॉलम एक जैसे हो सकते हैं कि हम 2 कॉलम एक जैसे कर लें तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0, या 2 रोज एक जैसी कर लें तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0, और ना ही किसी एक कॉलम या किसी एक रो के तमाम एंट्रीज क्या कर लें 0 कर लें तो उसका भी डिटरमिनेंट क्या होता है 0। तो ये तीनों केस इसमें पॉसिबल नहीं है, और ना ही हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट इक्वल टू 0। तो इसको तवज्जो करें, एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगर ए लें, इसका डिटरमिनेंट लें, एक मैट्रिक्स लिया 2 4 1 3, तो डिटरमिनेंट है 2 4 1 3, तो ये आएगा 3 2 दा 6 1 4 दा 4, कितना आ गया 2। अब आप एक काम करें, ए का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज में पहली रो क्या बनेगा पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये 2 3 दा, इसका डिटरमिनेंट लेते हैं 2 का 2 1 4 3 2 3 6 -4 इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट या ए का डिटरमिनेंट इक्वल होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ए का डिटरमिनेंट लें या ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लें, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट। और आज एक और आपने कौन सी पढ़ी है कि एक डिटरमिनेंट को इससे पहले जो क्वेश्चन किया है 2 या 2 के ज्यादा के सम में लिखा जा सकता है, सम ऑफ डिटरमिनेंट में लिखा जा सकता है। और इधर से आपने क्या पढ़ा, ए का ट्रांसपोज और ए का दोनों का अगर डिटरमिनेंट लें तो दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो ये अप्लाई होगी। इसका कोई नाम रख ले, लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू -a 0 c 0 a -b b -c 0। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ना तो 2 रो एक जैसी हो सकती हैं, ना ही 2 कॉलम एक जैसे हो सकते हैं। तो यहाँ से इसको फिर टेक्निक से हल करेंगे। तवज्जो करें, सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि ए का डिटरमिनेंट लें या ए ट्रांसपोज का, दोनों इक्वल होते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, बिकॉज ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट। यानी डिटरमिनेंट में आप क्या कर सकते हैं ट्रांसपोज ले सकते हैं, जब दोनों क्या हैं इक्वल हैं। अब देखें, एक माइनस यहां से कॉमन लें, एक माइनस यहां से और एक माइनस यहां, कितने माइनस कॉमन आएंगे 1 2 और 3। इधर आएगा a 0 -b 0 -a और c, c की जगह -c, -b की जगह +b और 0 की जगह 0। टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम ईच रो,
टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम ईच रो। दोबारा देख लें, ए आपने ये लेट कर लिया। अब देखें इसमें ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्योंकि इक्वल होते हैं, लिहाजा हमने क्या कर दिया, इस का ट्रांसपोज ले लिया। पहली रो क्या बन गया, पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। अब हम माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं, असल में मैं ये करना चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड में ए है, राइट साइड में भी ए बना लूँ। क्या बना लूँ, लेकिन कौन सा है, माइनस का ए। राइट साइड में कौन सा ए बनाऊँ, माइनस का ए। उसका फायदा क्या होगा, ए माइनस ए जब इधर आएगा प्लस ए इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसका नाम मैंने a रखा है और इसको क्या करना है, 0 करना है। ये a की कंडीशन में पॉसिबल है कि लेफ्ट में तो a है, राइट में भी a बना लें, लेकिन कौन से वाला a, माइनस का a। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम, फिर आप नोट करें कि मैंने दोबारा जो इधर मौजूद है दोबारा इस फॉर्म में इसको लाना है। यहाँ देखें b कौन सा है, प्लस का, यहाँ b कौन सा है, माइनस का। यहाँ पहले में माइनस का c है, यहाँ प्लस का c है, ठीक है। इसी तरह यहाँ c है, यहाँ माइनस c, यहाँ आपके पास क्या है, माइनस का b, यहाँ प्लस का b, तो माइनस का डिफरेंस आ रहा है दोबारा, क्योंकि मैंने इसी फॉर्म में दोबारा क्या बनाना है, a बनाना है। माइनस का डिफरेंस आ रहा है, मैंने हर रो से माइनस कॉमन ले लिया, इधर से भी और इधर से भी। कितने माइनस कॉमन आए, 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, a 0 माइनस b और 0 माइनस a c माइनस c b 0। अब देखिए मैंने क्या कहा है, जो आपने कंसिडर किया दोबारा उसी फॉर्म में लाना है, लेकिन उसी फॉर्म में अगर लाना हो तो यहाँ हमारे पास देखें माइनस a कहाँ मौजूद है, पहली रो में। यहाँ माइनस a कहाँ मौजूद है, तीसरी रो दूसरी रो में। मुझे माइनस a कहाँ चाहिए, अगर दोबारा a बनाना है तो a तब भी बन सकता है कि माइनस a कहाँ पे आ जाए, पहली रो में। यहाँ माइनस a दूसरी रो में है, तो पहली और दूसरी रो को आपस में इंटरचेंज कर लें, पहली और दूसरी रो को आपस में इंटरचेंज करें। जब भी दो रोज इंटरचेंज करते हैं बाहर क्या आता है, माइनस, तो बाई r1 इंटरचेंजिंग r2, तो ये 0 माइनस a c और a 0 माइनस b, उसके बाद माइनस c b और 0। अब फिर देखें कि माइनस a मुझे कहाँ चाहिए, पहली रो में और पहले कॉलम में। यहाँ माइनस a कौन से कॉलम में है, दूसरे कॉलम में, तो पहले और दूसरे कॉलम को इंटरचेंज कर लें, माइनस माइनस प्लस। जब भी दो रो इंटरचेंज करेंगे बाहर माइनस आएगा, ये कॉलम माइनस a 0 b 0 a माइनस c माइनस b 0 बाई कॉलम 1 इंटरचेंजिंग कॉलम 2, तो माइनस, और ये दोबारा बन गया माइनस a 0 c माइनस a 0 c 0 a माइनस b 0 a माइनस b b माइनस c 0 b माइनस c 0। दोबारा क्या बन गया, a लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था, a, और राइट साइड में क्या आ गया, माइनस a। इसको इधर लें, a प्लस a इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, a का आंसर कितना आ गया, 0। इसका नाम आपने a रखा था और a को क्या शो करना था, 0, तो वो आपका 0 आ गया। दोबारा समझाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो कोशिश करूंगा कि आपको वो बातें याद ना करनी पड़े, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, क्योंकि इसमें ना तो दो रोज एक जैसी हो सकती हैं और ना ही दो कॉलम। तो हम क्या करते हैं, जो डिटरमिनेंट दी है जिसको 0 की इक्वल करना है उसका नाम मैंने रख लिया है a। अब हमने पढ़ा हुआ है अभी, आज प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a का डिटरमिनेंट लें या a ट्रांसपोज का, दोनों इक्वल आते हैं, तो इसका ट्रांसपोज ले लें। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। इसको मैंने a लेट किया है, ये जो आपने ये वाला है इसको दोबारा a बना लें, यानी a राइट साइड में भी a बनाएं, लेकिन कौन सा वाला, माइनस का a बनाएं। तो दोबारा यानी इसको जो ये आपने ट्रांसपोज लिया इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट करना है, जो उसके लिए आप देखें c यहाँ प्लस का है, यहाँ c माइनस का है, यहाँ माइनस का भी है, यहाँ प्लस का भी है, यहाँ माइनस का c है, यहाँ प्लस का c है, यहाँ b है, यहाँ माइनस b, यहाँ a है, यहाँ माइनस a, यहाँ माइनस a है, यहाँ प्लस a। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि हर रो से माइनस कॉमन ले लें,
तीन, एक पहली रो से माइनस कॉमन, एक दूसरी रो से माइनस कॉमन, एक तीसरी रो से। टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम ईच रो, तो माइनस ए की जगह प्लस ए, 0 माइनस बी 0 माइनस ए प्लस सी, सी की जगह माइनस सी, माइनस बी की जगह प्लस बी, 0 की जगह 0, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस। अब मैंने क्या कहा था, दोबारा ए बनाना है, दोबारा क्या बनाना है, ए, लेकिन कौन से वाला, माइनस का, राइट साइड पे। तो चेक करते हैं यहाँ माइनस ए कौन सी रो में है, पहली रो में है, यहाँ माइनस ए कौन सी रो में है, दूसरी रो में। अगर दोबारा ए बनाना है तो एलिमेंट भी यही होने चाहिए। तो यहाँ माइनस ए पहली रो में है, यहाँ माइनस ए कौन सी रो में है, दूसरी रो। पहली रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर लें, तो यहाँ माइनस है, जब भी दो रोज इंटरचेंज करते हैं बाहर माइनस आता है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 माइनस ए, सी ऊपर आ जाएगा और ए 0 माइनस बी इधर। तो ये है। आप फिर देखें, यहाँ माइनस ए पहले कॉलम में है, यहाँ माइनस ए दूसरे कॉलम में है। आप पहले कॉलम को और दूसरे कॉलम को भी इंटरचेंज करें, बाहर क्या आएगा, माइनस माइनस ए 0 बी, माइनस ए 0 बी, 0 ए माइनस सी, सी माइनस बी 0 माइनस, और ये दोबारा क्या बन गया, ये वाला, इसका नाम है ए। तो ए इज इक्वल टू माइनस ए इधर आएगा, a प्लस ए इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0/2, a इज इक्वल टू 0। तो ये a, इसका नाम a रखा है और ये हमने प्रूव क्या कर दिया, किसके इक्वल है, 0 के। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब सही समझ आएगा, लिहाजा इसकी प्रैक्टिस आपने 2-3 दफा लाजमी करनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट हैं, कोई एक कर लेते हैं, तीनों एक जैसे हैं, एक मैं करता हूँ बाकी आप कर लें। दूसरा कर लेते हैं, दूसरा है 1x - 1 3 - 1 x + 1 2 2 - 2x, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है। तो आपने x की वैल्यू अननोन निकालना है। तो रो 1 से एक्सपेंड करने के क्या देखें, पहले 1 लिखें, ये रो छोड़ देते हैं और ये कॉलम, बाकी आएगा x + 1 2 - 2x। फिर सेकंड इंटीग्रल के साथ क्या आता है, माइनस, वो आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है कोफैक्टर और माइनर वाले टॉपिक में, कि पहले इंटीग्रल के साथ प्लस आता है, दूसरे इंटीग्रल के साथ माइनस क्यों आता है, वहां आपको पूरा टॉपिक पढ़ा था। तो ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम। फिर लास्ट इंटीग्रल के साथ क्या आता है, प्लस, वो रो छोड़ दें और वो कॉलम, -1 x + 1 2 - 2 इक्वल टू 0। दोबारा देखें, जब भी रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, पहले एंट्री लेते हैं, ये रो छोड़ देते हैं और ये कॉलम, x + 1 2 - 2x, उसका डिटरमिनेंट लेते हैं, सेकंड एंट्री लेते हैं, उसके साथ माइनस, वो रो छोड़ दें, वो कॉलम, -1 2 2 और x, जो एलिमेंट बच गया उनका डिटरमिनेंट। फिर लास्ट एंट्री लिखते हैं 3, ये रो छोड़ देते हैं, ये कॉलम, -1 x + 1 2 और -2 इक्वल टू 0। इसको हल करते हैं, x कैसे मल्टीप्लाई होगा, x + 1 दरमियान माइनस और -2 कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस, सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x कैसे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, दरमियान -2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, +3 -1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, दरमियान -2 मल्टीप्लाई होगा x + 1 से। ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान माइनस और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में। 1 x मल्टीप्लाई x क्या है, x मल्टीप्लाई 1 x, -9 + 2 2 are 4 -x - 1 -x -2 2 are 4 +3 -1 × -2 +2 -2 multiply x -2x -2 multiply 1 -2 equal to 0। यह है 1 x² + x + 4 minus x multiplied by -x square x multiplied by -4 -4x -1 multiplied by -x plus 1x आ जाएगा और -1 multiplied by -4 plus 4 plus 3 into -2x ये कट जाएगा इक्वल टू 0। अब 1x क्या है, 1 multiplied by x 1x 1 multiplied by 4 4 साइन बाय माइनस है साइन चेंज आएगी ये प्लस x क्या है प्लस 4x minus 1x minus 4 3 to the minus 6x equal to 0। तो ये आपके पास क्या बना है x तो x से कट गया और 4 4 से कट गया
आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर आ गए 2x स्क्वायर, और माइनस 6x प्लस 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन है तो x इधर क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 0 पे डिवाइड होके x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, which implies that x equal to 0 और x minus 1 equal to 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। तो ये तीन पार्ट हैं, तीनों एक जैसे हैं, तीनों में आपने अननोन यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तीनों को इस तरीके से रो 1 से एक्सपेंड कर लें। पहला एलिमेंट लिखते हैं ये रो ये कॉलम छोड़ दें x प्लस 1 2 माइनस 2x, फिर सेकंड एलिमेंट का माइनस ये रो ये कॉलम छोड़ दें माइनस 1 2 2x, फिर थर्ड एलिमेंट लें ये रो छोड़ दें ये कॉलम माइनस 1 x प्लस 1 2 माइनस 2 का डिटरमिनेंट। मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करें तो नॉन माइनस कैंडिडेट डायगोनल एंट्रीज आपस में, इधर भी माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा और 2 2 से, माइनस 1 माइनस 2 से और 2 x प्लस 1 से दरमियान में माइनस। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वेरिएबल x की कीमत आ जाएगी। तो इसके तीन पार्ट हैं, तीनों पार्ट्स को आप अच्छी तरह करें, एक पार्ट मैंने किए, दो आप खुद करें। तो कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।